हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय मैथमेटिक्स चैनल। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक 8th क्लास से रिलेटेड है और ये टॉपिक आपका 9th में 10th में भी बहुत काम आने वाला है। बेसिकली मैं 8th वाले टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने ये लोअर क्लासेज यानी 7th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है। ये चैप्टर आपका 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और ये 10th तक चलता है। सिर्फ 10th में आने के बाद और 9th में आने के बाद क्या हो जाता है कि 8th तक आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन ओनली इन वन वेरिएबल। 9-10 में ये 2 वेरिएबल्स में आ जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक लेकर के और फिर इसके इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ वर्ड आता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। कुछ चीज़ें ध्यान देने की हैं कि इनमें से लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन क्या होती है और वेरिएबल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। ओके, सो यू मस्ट नो अबाउट द वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वेरिएबल मैथमेटिक्स में वेरिएबल वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? एक अननोन क्वांटिटी जिसके बारे में आपको नहीं मालूम कि वो क्या वैल्यू ले सकता है, वो है क्या। द अननोन क्वांटिटी इन एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, द क्वांटिटी whose value is not known, ठीक है। the variable quantity whose value is not known, or you can say that which can take different value in different मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनमें एक क्वांटिटी ऐसी होगी कि जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम होगी, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। और वो जो जिसकी वैल्यू नहीं मालूम, वो अगर सेम वही वैल्यू क्वांटिटी डिफरेंट एक्सप्रेशंस में आई हुई है तो वो कुछ भी वैल्यू ले सकती है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल में आपके पास मैं शो करता हूँ कि 2x + 5। आपको मालूम है 2 क्या है, 2 एग्जैक्टली इसका वैल्यू 2 ही है, 5 की वैल्यू 5 ही है, लेकिन x की वैल्यू x यहाँ एक अननोन क्वांटिटी है। यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर। ओके, अब अगर हम वेरिएबल के बारे में पूछें, लिटरली बच्चे क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट्स A to Z, ABC, XYZ, PQR, LMN, ये A to Z जो भी वेरिएबल्स हैं, दोज आर नोन एज वेरिएबल्स। लेकिन अल्फ़ाबेट्स तो एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल। ओके, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। आपने यहाँ जैसे फिजिक्स में आता है लैम्डा, वो भी लग सकता है, ये भी एक वेरिएबल का काम कर सकता है, लेकिन ये अल्फ़ाबेट नहीं है। ओके, ऐसे ही यहाँ ABC, XYZ कुछ भी आ सकता है। मेन डेफिनेशन वेरिएबल की क्या है? वो अल्फाबेट्स वेरिएबल नहीं होते, वो तो रिप्रेजेंटेशन है। वेरिएबल क्या चीज़ है? दैट क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट एक्सप्रेशन। अब x यहाँ है, ये एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ x कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं मालूम, तो यहाँ x वेरिएबल है। और जिस भी नंबर के साथ वेरिएबल नहीं लगा होता उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। और जो वेरिएबल के साथ जो नंबर, जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है वेरिएबल के साथ, उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। अब मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने लिखा -2x - 7। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, सेम क्वांटिटी होगी ना, बट इन दिस एक्सप्रेशन इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, इन दिस एक्सप्रेशन इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू। ओके, द क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट एक्सप्रेशन and whose value is not known to us, that is known as variable. So x is a variable and that -7 constant, -2, ठीक है, 3/5 x + 9, 3/5 हो गया, 2 हो गया, -2 है, ये कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है। आप x की जगह आपने लिखा 3p + 7, p भी वेरिएबल हो गया, अननोन क्वांटिटी है, -a + 9
यहाँ माइनस ए है, इट मीन्स ए इज गेट मल्टीप्लाइड विद -1। तो यहाँ जो कोफिशिएंट है जो दिखाई नहीं दे रहा, लिखा हुआ नहीं है, वहाँ कोफिशिएंट 1 होता है। तो माइनस साइन है तो -1 हो गया। और अगर यहाँ a + 9 होता तो यहाँ कोफिशिएंट 1 होता, सिंपल 1। और अगर -a है तो यहाँ हो गया -1 कोफिशिएंट है। यहाँ -1 कोफिशिएंट, a वेरिएबल, 9 कांस्टेंट टर्म। ओके, तो अब आपके पास वेरिएबल समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया, कांस्टेंट टर्म समझ में आ गई। अब बात आती है, ये मैंने एक्सप्रेशन बोला है, इक्वेशन क्या चीज़ होती है और फिर लीनियर क्या चीज़ होती है। इक्वेशन किसको कहते हैं? जब किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को किसी नंबर से या किसी दूसरे एक्सप्रेशन से इक्वेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विथ और इक्वेटेड विथ एनी अदर कांस्टेंट नंबर और एनी अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट बिकम एन इक्वेशन। इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इक्वेशन बनेगा व्हेन a mathematical expression is compared with any constant number or with any अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देन इट बिकम, देन इट इज नोन एज एन इक्वेशन। एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने लिखा 2x + 7, 2x + 7, ये एक्सप्रेशन है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब आपने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंपेयर किया किसी भी कांस्टेंट नंबर से, इट बिकम एन इक्वेशन। ओके, यहां तक आप अगर ध्यान दें, यहां तक 2x + 7 ये एक्सप्रेशन है। अगर आपने एक्सप्रेशन को कंपेयर कर दिया, यानी इक्वेट कर दिया किसी नंबर से या किसी भी दूसरे एक्सप्रेशन से, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। ओके, अब इक्वेशन हो गई। डेफिनेशन क्या है? व्हेनेवर अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड और इक्वेटेड विद एनी नंबर और एनी अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देन इट बिकम एन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन पे सॉल्यूशन हो गई। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पर क्या वैल्यू सेटिस्फाई की जाएगी, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या वैल्यू सेटिस्फाई की जाएगी, कि इसमें हम आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या वैल्यूज ले सकते हैं? x, कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इक्वल हो। x की ऐसी क्या वैल्यूज होंगी? वो जो वैल्यूज होंगी जो इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दे, इनकी सेटिस्फाई कर जाए, उन वैल्यूज को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो अब आपके पास वेरिएबल डिफाइन हो गया, कोफिशिएंट डिफाइन हो गया, कांस्टेंट टर्म डिफाइन हो गई, इक्वेशन डिफाइन हो गई। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या चीज़ होता है? लीनियर का मतलब वो चीज़ होता है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, और इक्वेशन है तो यानी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो लीनियर का मतलब क्या चीज़ होगा? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द लीनियर। लीनियर क्या चीज़ है? जब किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या मैथमेटिकल इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे बोलते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया, इफ द हाईएस्ट power of the variable in an expression, okay, is 1,
If the highest power of the variable in an expression is 1, then it is known as linear expression. ओके, और अगर लीनियर इक्वेशन है तो सिंपल एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाएगा। जैसे अब आपको मैंने सभी एग्जांपल दिए हैं। ये आपके पास है 3x - 5, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x हाईएस्ट पावर 1। तो अब आपके पास जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, आपने सिंपल लिखा x, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। ओके, ठीक है। अब आपने लिखा x + 1, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। -x + 1 लीनियर एक्सप्रेशन है। इन्हीं को आपने कर दिया इक्वेट, दिस वन, दिस इक्वेशन बन गई। जब बन गई ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, ठीक है। जब तक आपने इन्हें नहीं लिखा तो ये एक्सप्रेशन है, ये लिखते इक्वेशन बन गई। यहाँ तक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन होगी। यहाँ तक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन, एक्सप्रेशन देन इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन। एक बार ध्यान रख लेना, अगर आप देखते हैं लीनियर एक्सप्रेशन ये इक्वेशन के अंदर, तो इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट हुआ? मोनोमियल से। क्यों? सिंगल टर्म कंटेन करता है मोनोमियल, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टर्म्स आ सकती हैं? 2। ठीक है। अगर आपको लीनियर एक्सप्रेशन में या लीनियर किसी भी फॉर्म में, लीनियर के बाद जैसे क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, तो उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन लीनियर एक्सप्रेशन, तो जो उसकी वेरिएबल की पावर होती है हाईएस्ट पावर 1, तो उस पावर से एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं बस। अब हाईएस्ट पावर 1 है तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर एक्सप्रेशन में यानी लीनियर इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टर्म्स हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं, मिनिमम 1 तो होगा ही होगा। ओके, 1 तो मिनिमम होगा ही होगा, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक क्यों ही ना हो। ठीक है, तो 1 तो होगी ही होगी। तो मिनिमम 1, मैक्सिमम लीनियर में 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 से एक ज़्यादा यानी +1 कर दीजिए तो 2। अगर ऐसे ही क्वाड्रेटिक हो, आपके पास क्वाड्रेटिक हो गया 2, हाईएस्ट पावर 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं? 2 + 1, हाईएस्ट पावर +1 3, मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती हैं। और मिनिमम एक तो होगी 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। मैक्सिमम 3 होगी, मिनिमम 1 तो रहेगी, चाहे वेरिएबल की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मिनिमम एक टर्म यानी मोनोमियल का तो होगा ही होगा वो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो फॉर्मूला है हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की +1। ओके, तो अब आपके पास जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन ऑन वेरिएबल वो क्लियर हो गया। तो अब आपके सामने हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस रखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, किस फॉर्म में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कैसे आएगा। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया कि 2x + 5 = 7, यू नीड टू फाइंड x, वेरिएबल निकालना है। सिंपल मेथड होता है कि वेरिएबल और जो कांस्टेंट हमने सेपरेट कर दीजिए, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सभी कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाइए। ओके, ये वेरिएबल टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कोएफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपको इसमें करना क्या चीज़ है? जस्ट टेक दिस वन दैट साइड, और जैसे ही ये उधर शिफ्ट होगा, प्लस वाले का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस वाले का साइन प्लस हो जाएगा। तो +5 था, इधर गया -5। बेसिकली किया कैसे जाता है ये? बेसिकली ऐसे शिफ्ट हुआ कैसे, मैं आपको वो आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास है 2x + 5 7, ठीक है। अब आपको जो ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड से वेनिश करना है, ओमिट करना है, इसका एडिटिव इनवर्स दोनों साइड में इक्वली लिख दीजिएगा। आपको मालूम है कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5। हमने दोनों साइड लिख दिया। ओके, तो दोनों सेम ऑपरेशन अप्लाई होता है मैथमेटिक्स के अंदर, ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई होता है। अगर यहाँ -5 लिखा है तो यहाँ भी -5 लिखना है। अब यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, 2x एंड यू आर लेफ्ट विद 7 - 5। ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता है, आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। तो
हम बीच वाला स्टेप छोड़ देते हैं, डायरेक्ट करते हैं शिफ्टिंग दैट वन। तो आपके पास हो गया 2x इज इक्वल टू 2। अभी 2x की वैल्यू है 2, तो x क्या है, x निकालना है। अब यहाँ पर 2x का मल्टीप्लिकेशन में है, तो जैसे ही ये 2 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला है दैट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू डिवीजन, और डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। इनके दो चीजें होती हैं, दो मेथड होता है। पहला क्या है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा, वो डिवीजन में जाएगा, तो x क्या बनेगा, डिवीजन मीन्स ये हो गया 2 को डिवाइड करना है इसी कोएफिशिएंट से, ओके। तो देयरफॉर x इज 1। गॉट दिस वन। चलिए हम एक और एग्जांपल लिखे चलते हैं। 3x + 5 इज इक्वल टू 17। चलिए 7 ले लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना, बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 3x/5 7 है तो x क्या होगा। अब देखिए 5 डिवीजन में है, तो जैसे ही ये राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, जंप करेगा, तो ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इट बिकम्स 3x इज इक्वल टू 7 × 5, और 3 जो है वो अब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये तो बनेगा 35 और 3 बनेगा डिवीजन में, एंड दैट इज द आंसर। सो इजी, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 3x/5 का मतलब क्या चीज़ है, 3x/5 का ये मतलब है कि आपने ये भी लिख दिया 3/5 × x, सेम थिंग, इसे कोएफिशिएंट बना दीजिए 3/5 × x। अब जब आपके पास ये जो चीज़ 7 के इक्वल है, ओके, ये जो चीज़ थी ये, और ये आपको 7 के इक्वल है, तो यहाँ से जो ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, ये क्या बनेगी, ये सेम चीज़ डिवीजन में जाएगी 3/5। एज इट इज 3/5 उधर चला गया, साइन चेंज हो गया। जैसे हमने यहाँ 5 लिया तो सर 5 एज इट इज गया, माइनस साइन हो गया। अब 3/5 एज इट इज जाएगा, लेकिन कैसे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ साइन चेंज हो गया, डिवीजन हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 7। अब इसको हम चेंज करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से 5/3, ओके। एक ये मेथड है, और एक यही से आपने क्या किया, आंसर आ गया आपके पास 35/3। डिफरेंट मेथड होते हैं हमारे पास, आप कैलकुलेशन जैसे मर्जी करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा 3/5 × x 7, ओके। ये अब आपके पास 3/5 मल्टीप्लिकेशन में है। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन में ही रखना है, 7 के मल्टीप्लिकेशन में ही रखना है, क्योंकि यहाँ भी ये मल्टीप्लिकेशन में था, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई ही रखना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा 5/3। एक ये मेथड भी आपके पास है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, ध्यान से देखिएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी इन छोटे स्टेप्स को याद रखने के लिए। आपके पास ये नंबर है, मैं आपको 3 मेथड अलग अलग समझा रहा हूँ। पहले आपने क्या किया, इंडिविजुअली सेपरेट थिंग्स को उठाया, 5 को 7 से, 5 7 तो डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया 35। फिर 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन में। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या चीज़ है, आपने 3x/5 है, ये लिखा जा सकता है 3/5 × x इज इक्वल टू 7। ये आपके पास 7 इक्वल है, ठीक है। अब ये 3/5 x से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आप 3/5 एज इट इज 3/5 ही लेके जा रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये डिवीजन में कन्वर्ट हो गया, और 3/5 एज इट इज रहा। जैसे यहाँ पर मैंने समझाया 5 ही रहा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो यहाँ मल्टीप्लाई था, वो डिवाइड हो गया, नंबर रिमेन सेम। अब क्या होगा, 7 × 5/3, ओके, यू गॉट आंसर। सेकेंड मेथड 3/5 है, मल्टीप्लाई बाय x 7। अब आप मल्टीप्लाई का साइन सेम रखना चाहते हैं, तो क्या होगा, 7, ये नंबर मल्टीप्लाई सेम रहा, लेकिन ये नंबर रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अगर आप साइन चेंज सेम रख रहे हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई में ही रख रहे हैं, तो रेसिप्रोकल होगा। और अगर आप मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले जा रहे हैं, तो नंबर सेम रहेगा। मल्टीप्लाई को डिवाइड में तो नंबर सेम, ध्यान रखना।
मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में रखा है तो नंबर का रेसिप्रोकल, यू विल गॉट द आंसर। ओके, चलिए अब हम इसके कुछ स्टेटमेंट्स हम भी डील करते हैं कि स्टेटमेंट सम्स को कैसे डील करना है। ओके, तो एक दो एग्जांपल इसका फिर हम डिस्कस करते हैं। आपके पास एक स्टेटमेंट है, सम है। स्टेटमेंट आपको ये कहती है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। ओके, ध्यान से सुनिए, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? What is the number? हमने बोला क्या कहते हैं, if you subtract 1/2 from the number, ठीक है, if you subtract 1/2 from the number and multiply the result by 1/2, okay, you get 1/8. You need to find the number. तो अब आपको स्टेटमेंट को समझना है। देखिए बड़ा बहुत इजी है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हम जो बनाएंगे, हम पहले वेरिएबल नंबर कंसीडर करते हैं। लेट the number be x। ओके, आपने नंबर कंसीडर किया x। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हाफ 1/2 फ्रॉम द नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फ्रॉम द नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस वन, दिस इज योर रिजल्ट। नंबर में से आपने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, मींस दिस रिजल्ट is multiplied by 1/2, okay, then you get 1/8, that is equal to 1/8। ये सारा कुछ करने के बाद आपको 1/8 आंसर मिलेगा। इट मींस नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट को हाफ से मल्टीप्लाई करें, तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 1/8 आएगा। यू नीड टू फाइंड x, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। यहाँ से करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, हाफ को पहले 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ को हाफ से किया, ठीक है, या डायरेक्टली क्या किया, आपको मालूम है कि ये नंबर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं 1/2 से शिफ्ट करता हूँ तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रखूँ, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 ये नंबर उधर गया, ओके, 1/8, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। हियर इट इज 1/2, यहाँ से ये स्ट्रक आउट हो गया, यू आर लेफ्ट विथ 1/4। अब कांस्टेंट टर्म इधर है, कांस्टेंट टर्म इधर है, यू कैन टेक 1/2 दैट साइड एंड साइन विल गेट चेंज, माइनस वाला प्लस हो गया। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 4, okay, 1, 2, it is 3/4. Therefore, the number is 3/4. It is your answer. Okay. In this way, you can solve the given statement sum into the form of expression. You can convert the statement sum into expression form, equation form, linear equation, and you will get the answer. So 3/4 is the required number, जिसमें से आपने अगर 3/4 में से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है उसको फर्दर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, you will get 1/8। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है। आपको इसी प्रकार से जितने भी आपके स्टेटमेंट सम्स हैं, उन स्टेटमेंट सम्स को आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द perimeter of a rectangular swimming pool is
154 meter. Okay, its length is 2 meter more than twice its breadth. What is the length and the breadth of the pool? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. Perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter and its length, जो length है वो 2 meter more than twice its breadth. ठीक है, देखिए आपके पास क्या हो गया कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हो गया. ओके, अब हमने क्या कहा, लेट द ब्रेड्थ बी x, लेट द ब्रेड्थ बी x. अब लेंथ में क्या और ब्रेड्थ में क्या रिलेशन है? रिलेशन यह है कि जो लेंथ है वो उसके ट्वाइस से भी 2 मीटर ज्यादा है. किसके ट्वाइस से? ब्रेड्थ के ट्वाइस से भी 2 मीटर मोर. ये लेंथ आ गई. ओके, यहाँ हमने इसका ये कंसीडर किया. तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, लेट breadth of pool is x meter. Okay, therefore length of pool is 2x plus 2. अब आपके पास क्या होगा, पेरीमीटर of pool, you know that 2 into length plus breadth. Okay, and the perimeter is given to as 154 meter. Okay, according to the question, 2 into length कितना है, 2x plus 2. This is your length, this one is your length plus breadth, that is x. Length plus breadth twice is equal to 154. ओके, तो आपकी अब यहाँ पे आपकी इच्छा है कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप क्या करें, 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर दें. क्या मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ. ये 2 है, दिस इज 2x प्लस 2 प्लस x 154. ओके, अब 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में जाएगा, 2x प्लस x बनेगा 3x प्लस 2. ये हो गया 154 बाय 2. ओके, here 3x plus 2, 2 7 14 and 2 7 again 14. ओके, तो अब आपके पास क्या बन गया, you are left with 3x is equal to 77 minus 2. 3x is equal to 75. x के साथ क्या होगा, 75 3 डिवीजन में, तो therefore x कितना हो गया, 25. Okay, therefore length breadth comes out to be 25 meter. Here the answer will be breadth is equal to 25 meter and length is equal to 2 into x, 2 into 25, 50 plus 2, that is equal to 52 meter, and you got the answer. Okay, in this way you have to try the statement sum to convert that statement sum into linear expression in linear equation. Okay, let us take next example. 3 consecutive integers add up to give 51. What are the integers? बड़ा बहुत important question है. 3 consecutive integers. अब consecutive integers कौन से होते हैं? consecutive integers आपको मालूम होना चाहिए जब भी वर्ड आता है consecutive के बारे में. consecutive ये देखना आपको integer given है, even number given है या odd number given है. word क्या given है? आपके पास है consecutive इंटीजर्स. कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं.
आप रैंडमली पिक कर लीजिए, आपने रैंडमली पिक किया 15, तो 15 के बाद कॉन्जिक्यूटिव कौन सा बनेगा 60, अगर 2 के बारे में बात करते हैं। और 15 किससे अगर लगातार के 3 इंटीजर्स 15, 16, 17, ठीक है। यानी कि आप देखिए 15, 16, 17 में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में कितने कितने डिफरेंस है 1 1 का। 15 में 1 ऐड किया 16, 16 में फिर 1 ऐड किया 17, 17 में फिर 1 ऐड किया 18 एंड सो ऑन। तो काउंटिंग नंबर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जो काउंटिंग नंबर्स है उन्हें कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बाय एडिंग 1 इन ईच वन। ओके, कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूँ 15 देन 16 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब उन्होंने ये कहा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स व्हेन एडेड अप, उनको ऐड किया जाए, यू विल गेट द सम एज 51। लेट the first consecutive integer is x. Therefore, the second consecutive integer क्या होगा? I told you, just you have to add 1 and you will get the next number. Okay? Therefore, the third, अब इस वाले में ऐड करना है x plus 1 plus 1 x plus 2 according to the question. You have to add these 3 numbers. First one x plus 1, then x plus 2, and the sum is 51. X plus x plus x. Just add on the coefficient. Coefficient 1, coefficient 1, coefficient 1. 1 plus 1 plus 1, 3x. 1 plus 2, 3. 51. ओके, 3 सब्ट्रैक्ट सिंपल इजी है बिल्कुल ये। ओके, 3x 48 x 60। तो फर्स्ट नंबर, देयरफॉर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर इज 16, सेकंड वन 16 plus 1 17, and the third one 17 plus 1 18. You got the answer. So in this way you have to try these questions. You have to convert the given statement into expression form. So students, keep on watching my videos. Okay, come in contact with me. So subscribe my channel so that you can get full updation about my videos. जो भी मैं अपडेट हो जाएगा आपके पास, नए वीडियो जैसे लॉन्च होंगी आपको उनके साथ अपडेट मिलेगा। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है इधर आपको कमेंट में आप मुझे डालिए, मैं आपको उनका सोल्यूशन दूंगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों को कन्वर्ट करने की और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।